बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर के खानियार इलाके की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त जो एनकाउंटर है वो अभी भी जारी है, जहां पर आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद है। और इस एनकाउंटर में अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है और इस इलाके में तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। श्रीनगर की बात करेंगे, वहां से जो एक खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर के खानियार इलाके में कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि इस वक्त वहां पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां पर जो तलाशी कार्रवाई है वो जारी है। श्रीनगर के खानियार की बात करेंगे तो वहां पर सुबह से ही जो ये एनकाउंटर है वो देखने को मिल रहा है। आपके सामने कुछ तस्वीरें भी हैं और इसमें जो खबर सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर में अभी तक जो एक सीआरपीएफ एहलकार है वो जख्मी है। वस्ती कश्मीर शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान जो झड़प है वो जारी है, जहां पर बताया जा गया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने खानियार में एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर उस इलाके को मुहासरे में लिया और उस इलाके में तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी की। और जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम पर पहुंचती है तो वहां पर जो मिलिटेंट है वो फायरिंग कर देते हैं और उसके बाद ये झड़प जो है वो शुरू होती है। और जहां पर अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर में जो झड़प है इसमें एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है, ये खबर भी सामने आ रही है। और आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला भी बड़े पैमाने पर जारी था, जबकि इलाके में अवामी नकल व हरकत को महदूद कर दिया गया है। और मौके पर ही टीम पहुंची, आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौके पर पहुंचे और जहां पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रहा है कि ये जो झड़प है, एनकाउंटर है वो शुरू हुई है। श्रीनगर में आज तकरीबन 3 साल के बाद जो ये एनकाउंटर है वो हुआ है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वहाँ पर एनकाउंटर की खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर जो एक डेटा भी सामने आया है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद श्रीनगर में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। जहां पर जो लास्ट एनकाउंटर की बात करेंगे 2022 10 अप्रैल 2022 को एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें से 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे। और ये श्रीनगर की बात करेंगे, वहाँ पर बिशंबर नगर एरिया में जो आखिरी बार एनकाउंटर श्रीनगर में देखा गया था 10 अप्रैल 2022 को। और उससे पहले जो एनकाउंटर हुआ था बिशंबर नगर में, उससे पहले भी एक गन फाइट हुई थी जनवरी 2022 में, जब 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे। और उसके बाद अप्रैल 2022 की बात करेंगे, जहां पर भी बताया गया कि जो मिलिटेंट्स थे उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर जो हमले हैं वो देखने को मिले। 22 जनवरी 2023 की बात करेंगे तो मिलिटेंट्स की तरफ से जो ईदगाह एरिया है वहाँ पर ग्रेनेड की तरफ से हमला किया गया था, जिसमें से एक सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए थे। और 18 सितंबर 2023 की बात करेंगे तो उस वक्त भी मिलिटेंट ने सीआरपीएफ की जो व्हीकल गाड़ी है उस पर हमला किया था और इस मामले में कोई भी इंजरी सामने नहीं आई थी। और 29 अक्टूबर 2023 की बात करेंगे तो मिलिटेंट की तरफ से भी फायर किया गया था इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी ईदगाह श्रीनगर में, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त, जहां पर उनकी मौत वाक़या हुई थी। और उसके बाद 7 फरवरी 2024 की बात करेंगे तो मिलिटेंट ने जो है 2 नॉन लोकल थे उन्हें निशाना बनाया था। और उसके बाद की बात करेंगे, ये जो पूरा अभी तक डेटा है वो सामने आया है कि आखिर कब कब मिलिटेंट की तरफ से हमला जो है वो किया गया था और क्या कुछ पूरा डेटा है। और इतने सालों के बाद, यानी कि तकरीबन 3 सालों के बाद जो ये एनकाउंटर है वो श्रीनगर में देखने को मिला। और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो तलाशी है वो की जा रही है और जहाँ पर एक सीआरपीएफ भी जो ज़ख्मी है उसकी खबर सामने आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी तक का जो डेटा आपको बता रहे थे, जहाँ पर 11 अप्रैल 2024 को भी आतंकियों की तरफ से आतंकियों को जो है पुलवामा में हलाक किया गया था, जो ये पूरा डेटा सामने आ रहा है। और अभी कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जो आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान जो है मौके पर मौजूद है। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि अभी क्या कुछ अपडेट है। सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि एनकाउंटर जारी है, अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास?
देखिए अतिया, इस वक्त एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ जिसे खानियार का इलाका कहा जाता है, जहां पर नामी ग्रामी सिनेमा हुआ करता था शिराज सिनेमा के हवाले से। और खास तौर पर जो है इस एनकाउंटर को लेकर अगर बात करें तो इस एनकाउंटर के साथ जो लोकेशन जुड़ी है उसे हाका बाजार कहा जाता है, हाकवर कहा जाता है। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जो है एनकाउंटर यहाँ पर अंजाम दिया गया, जिसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि लगातार गोलियों का तबादला जो है अभी भी बराबर जारी है। अगर आप इस वक्त आवाज सुन रहे होंगे, लगातार क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से रिटेलिएशन हो रही है, चाहे वो पुलिस की जानिब हो या मिलिटेंट्स की जानिब हो। फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से ही यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर, जी हाँ, मैक्सिमम घेराबंदी जो है उसे खड़ा कर दिया गया। जितने भी गली ना कोचे थे या जितने भी यहाँ पर एरियाज वगैरह जहाँ से रास्ते वगैरह जो गुजरते हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी मूवमेंट नहीं है करने की। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो इस रास्ते से मुकम्मल तौर पर बंद है। जहां तक सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, खबर यही है कि 2 सीआरपीएफ पर्सनल जो है वो इंजर्ड हुए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस पर्सनल्स है वो भी इंजर्ड हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो सुबह से कुछ खबरें आ रही हैं। इरफान, जरा ये बताइएगा कि जहां पर जो एनकाउंटर हो रहा है, क्या वहां पर रायशी मकान है, वहां पर लोग हैं, क्या कुछ वहां पर कौन सा एरिया, इस हवाले से बताइएगा। देखिए अतिया, मैंने पहले ही कहा कि इसे हाकवर कहा जाता है, जो कि खानियार इलाका है, शिराज सिनेमा के पास नजदीकी इलाका है, जो कि तकरीबन काफी घना इलाका है। और शहर खास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मकानात वगैरह हैं वो साथ साथ रहते हैं, यानी ये वो एरिया, यहाँ पर वैसा इलाका नहीं होता है कि जैसे कॉलोनीज वगैरह या आपके पास एक लैंड अच्छी खासी रहती है। तो इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए काफी टाइम भी लगता है। जहां तक कोलेटरल डैमेजेस का ताल्लुक है, खास तौर पर जब आप इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं तो पुलिस ऑफिशियल्स की एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग होती है और उसके साथ साथ वो पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस मकान में जहां से फायरिंग हो रही है, खासतौर पे जहां से रिटेलिएशन चल रही है, उसके साथ कई सारे और भी मकान हैं। मगर सुबह सुबह जिस तरीके से जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि लगातार जो है पुलिस ऑफिशियल्स ने पहले से ही यहाँ के लोगों को, जो कि सराउंडिंग्स में जो नेबरहुड की फैमिलीज है, उनको इवैक्यूएट किया था और खासतौर पर उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया था जो उस मकान में रहते हैं। फिलहाल तकरीबन एसओजी पर्सनल गार्ड हो या साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज या इसके साथ साथ सीआरपीएफ जो अमला है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। सुबह से हमने ये भी देखा कि पुलिस के टॉप ऑफिशियल, चाहे आईजीपी कश्मीर की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस, या फिर आईजीपी सीआरपीएफ, वो भी यहाँ पर वाक़ा वारदात पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और फिलहाल लगातार हम कह सकते हैं कि तकरीबन सुबह 9 बजे से एनकाउंटर और ऑपरेशन जारी है। मगर इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि शहर खास का खास इलाका खानियार है और यहाँ पर काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सिक्योरिटी पर्सनल्स को देखना पड़ता है कि कहीं कुछ मामला कोलेटरल डैमेजेस को लेकर ना दिखाई दे। फिलहाल जिस तरीके से खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से 2 सीआरपीएफ जो है वो जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं और पुलिस के 2 पर्सनल्स भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इरफान, जहां पर काफी लंबे टाइम के बाद वहां पर एनकाउंटर देखने को मिला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 साल के बाद श्रीनगर में एनकाउंटर पेश आया और इससे पहले भी काफी चीजें होती हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, काफी पीसफुल तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद ये पूरा वाकया। देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरीके से तकरीबन मुझे याद है कि साल 2022 में बिशंबर नगर के इलाके में एनकाउंटर लास्ट हुआ था। उसके बाद शहर श्रीनगर की अगर हम देखें तो तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद इस तरीके के शहर खास के इलाके खानियार में ऐसा एनकाउंटर देखने को मिला है। और इनपुट्स पहले से ही थे कि कुछ न कुछ जो है डेफिनेटली, जैसे आपने देखा होगा कि गगनगीर की अगर मैं बात करूं या बांडीपोरा को लेकर बात करूं या नॉन लोकल्स को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, यानी कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है मिलिटेंट्स के जानिब वो काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसकी आज एक और मिसाल जो है खासतौर पर अगर आपको पता होगा कि अनंतनाग कुकरनाग के इलाके लारनू में भी एनकाउंटर चल रहा है, उसके साथ साथ शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में भी एनकाउंटर चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि इससे साफ जाहिर पता चलता है कि मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है वो अब शहर में दिखनी शुरू हो गई है। जी इरफान, जहां पर ये देखने को मिला कि आपने भी जिक्र किया कि वहां पर ट्रैफिक जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन उस इलाके की अगर थोड़ा बाहर जाएं तो वहां पर किस तरीके से मूवमेंट ट्रैफिक की देखने को मिल रही है और खासकर किसी ने अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है तो उस हवाले से क्या कुछ अभी किया जा रहा है? जी हाँ, जिस रास्ते पे मैं एग्जैक्टली मौजूद हूँ, ये रास्ता डायरेक्ट जेएनएम अस्पताल की तरफ जाता है, जो कि शहर खास का एक जाना ग्रामा सामा अस्पताल है, जहाँ पर मैक्सिमम तीमारदार इलाज करने के लिए आते हैं। और शहर के हसास इलाकों की बात करें, शहर खास के साथ ये काफी कनेक्टेड है। मगर जहाँ तक इमरजेंसी ताल्लुक, इमरजेंसी सर्विसेज का ताल्लुक है, जिनको कोई मेजर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी रहती है तो उनको बाई फुट या वॉकिंग जो है छोड़ा जाता है। मगर जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, इस एरिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई पब्लिक मूवमेंट इस वक्त खासतौर पर ट्रांसपोर्ट को लेकर नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर नहीं। हाँ, सराउंडिंग्स के साथ साथ जो एक्सटर्नल लिंक्स है या एक्सटर्नल लेन्स जो एरिया के है
वहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट लगातार जारी है, जो लाल चौक या दीगर इलाकों को। तो चलिए इरफान, अब हमारे से बने रहेगा। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीनगर खानियार इलाके की बात करेंगे। इस एनकाउंटर में 2 सीआरपीएफ एहलकार जो है जख्मी होने की खबर सामने आ रही है और 2 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं। जराए के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अभी भी अपडेट हम वहां से ले रहे थे कि श्रीनगर खानियार इलाके में जो एनकाउंटर है वो किस तरीके से जारी है और इसमें 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं और साथ ही साथ इस झड़प में 2 मिलिटेंट अभी तक हलाक होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। जराए के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, हालांकि इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है इस झड़प में हलाक हुए हैं और साथ ही साथ 2 सीआरपीएफ एहलकार भी जख्मी हैं। जहां पर अभी भी जो ये एनकाउंटर है वो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। टीमें वहां पर पहुंची है, टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर पूरे एरिया को मुहासरे में लिया है और इसमें अभी तक जो है 2 पर अभी तक ऑफिशियल की बात करेंगे, उनकी तरफ से सिर्फ ये जानकारी सामने आई है कि जो 2 सीआरपीएफ है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि मिलिटेंट के हवाले से अभी तक ऑफिशियल की तरफ से कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जराए के मुताबिक जो एक खबर है वो सामने आएगी। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है और साथ ही साथ 2 सीआरपीएफ जो है वो जख्मी हुए हैं। तो चले हम इरफान फासिल के पास एक और बार जाएंगे। इरफान, जहां पर इस एनकाउंटर के हवाले से बात करेंगे, जहां पर अभी तक बता रहे कि लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की बात करेंगे। अगर लोगों को वहां जाना है तो किस तरीके से वहां जाएंगे, इस हवाले से आपको बता रहे थे, तो कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अगर हॉस्पिटल को लेकर मैं बात करूं, जेएनएम अस्पताल जो है वो शहर का नामा ग्रामा अस्पताल है, जो कि खासतौर पर इसी रास्ते से कनेक्ट होता है और शहर के हसास इलाकों के साथ जितने भी तीमारदार वगैरह है जो इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, खुसूसन अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के मामलों को लेकर ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। मगर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है, किसी के पास कोई मेडिकल पास रहता है या कोई इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसे बाई फुट या बाई वॉकिंग जो है अस्पताल की तरफ जाने की इजाजत जरूर दी जाती है। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए एक्सटर्नल लिंक्स है या आउटर लेन्स कह सकते हैं, जो इस इलाके से बाहर जो मेन रोड जिसे हम कह सकते हैं मेन लिंक रोड जो है, वहां से ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो लगातार जारी है। मगर साथ ही साथ इस इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ शॉपकीपर्स है, कुछ ब्रांडेड शोरूम्स है, या कह सकते हैं फिलहाल वो सारे बंद पड़े हुए हैं। सुबह से किसी को इजाजत भी नहीं है कि वो दुकान का शटर खोले या कोई मूवमेंट करे, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पर मौजूद है। या खास तौर पर मैं कहूंगा आपको कि ये वाला जो एरिया है, हम पहले काफी थोड़ा आगे नजदीक से इसको कवर कर रहे थे, मगर बाद में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से थोड़ा सा हमें भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया और उस एरिया से थोड़ा सा इवैक्यूएट करने की बात की गई है। उसके बाद हम काफी मीडिया फैटर्निटी के लोगों को वहां से हटाया भी गया है। तो खास तौर पर हमने देखा कि कुछ जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ खड़ी ना हो जाए, कुछ मामला ना बिगड़ जाए, तो उस सिचुएशन को देखने के लिए भी जो है मॉनिटरिंग पर जो है पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिलहाल एनकाउंटर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में मुझे लगता है कि जरूर वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि शहर के हसास इलाके खानियार की बात करेंगे तो घना इलाका है, क्लोज सर्किट में, क्लोज रेंज में जो है मकानात है, कोलेटरल डैमेजेस को लेकर ख्याल रखना है, इवैक्यूएशन को लेकर ख्याल रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी ना डैमेज हो जाए या किसी को कोई जान-माल नुकसान ना हो जाए। तो इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है सिक्योरिटी को बड़े सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशंस को कंक्लूड करना होगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर श्रीनगर के खानियार इलाके में जो एनकाउंटर है वो जारी है। जराएगर के 2 ऑपरेशन फोटो ऑपरेशन पकड़